ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी मुद्राओं के बारे में बताएंगे जो सभी कर सकते हैं और खास तौर से गर्भवती महिलाओं को इन मुद्राओं से बहुत मदद मिलेगी। वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि मुद्राओं को कैसे करना है ये हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। माँ बनने का एहसास हर नारी के लिए बहुत ही सुखद है, पर साथ ही 9 महीनों में जो शारीरिक परिवर्तन होता है, बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं, उससे अक्सर बहुत सारी बहनें तनाव में आ जाती हैं, डिप्रेस रहती हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी मुद्राओं के बारे में जो आपके तनाव को, डिप्रेशन को दूर करेंगी और आपके शिशु और आपको स्वस्थ रखेंगी ताकि आप जीवन के इस सबसे अनमोल एहसास का भरपूर आनंद उठा पाएं। मुद्राएं आपके एनर्जी लेवल को या यूं कहें कि आपकी बैटरीज को कम समय में रिचार्ज कर देती हैं। मुद्रा का अभ्यास शरीर और मन दोनों को ही संतुलित करता है, बैलेंस रखता है। मुद्राएं हमारी प्राण ऊर्जा को यानी कि लाइफ फोर्स को ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ती हैं। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर 5 महाभूतों, 5 मूल तत्वों से बना है। ये हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हाथ की 5 उंगलियां इन्हीं 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तर्जनी वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, मध्यमा उंगली अंतरिक्ष तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, अनामिका पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और छोटी उंगली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। आइए अब ये जानते हैं कि ये मुद्राएं गर्भावस्था में आपकी परेशानी को और तनाव को कैसे दूर कर सकती हैं। पर उससे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे शरीर में कोई भी रोग, कोई भी बीमारी कैसे उत्पन्न होती है। जब भी शरीर में इन 5 तत्वों यानी कि वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश में से कोई भी कम या ज्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर में इम्बैलेंस यानी कि असंतुलन उत्पन्न होता है और हम बीमार हो जाते हैं। इन 5 तत्वों में से प्रत्येक का हमारे शरीर के भीतर एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण कार्य है और हमारी उंगलियों में इन 5 तत्वों के सभी गुण मौजूद हैं। जब किसी एक तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली उंगली अंगूठे से संपर्क करती है तो वो तत्व संतुलित होता है। नतीजन असंतुलन के कारण होने वाली बीमारी, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, ठीक हो जाती है। मुद्राएं इन 5 तत्वों को बैलेंस करती हैं और ऊर्जा प्रवाह को, एनर्जी फ्लो को सुधारती हैं। मुद्राओं का शरीर पर और मन पर तो प्रभाव पड़ता ही है, पर ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत लाभकारी हैं। मुद्राएं दोनों हाथों से करनी चाहिए। मुद्रा में अंगुलियों का स्पर्श करते समय दबाव हल्का और सहज होना चाहिए। शेष अंगुलियां भी तान कर रखने की बजाय सहज भाव से सीधी रखें। आप चाहें तो ये सारी मुद्रा अपने इष्ट मंत्र या गायत्री मंत्र के जप के साथ करें। कोई भी मुद्रा करें, हथेली ऊपर की तरफ होनी चाहिए। मुद्रा बनाएं और हाथ गोदी में रखें। सबसे पहले बात करते हैं आदि मुद्रा की। आदि यानी कि शुरुआत। ये मुद्रा सही गलत की पहचान कराती है, विवेक को जागृत करती है, अच्छा डाइजेशन, अच्छा पाचन प्रदान करती है। इस मुद्रा को करने से हमारी सारी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, एड्रीनल्स, थायराइड, पैराथायराइड आदि अच्छे से काम करती हैं। इसे आप 10-10 मिनट दिन में 2 बार करें। बता दें कि गर्भावस्था में हार्मोनल बदलाव की वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इससे गर्भवती महिला में
जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। यदि प्रेग्नेंट महिला को जेस्टेशनल डायबिटीज यानी कि गर्भावस्था में होने वाला मधुमेह डायबिटीज हो जाए तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी में कई तरह की कॉम्प्लिकेशन या दिक्कतें आ सकती हैं और इसका असर शिशु पर भी पड़ सकता है। आदि मुद्रा गर्भावस्था में होने वाली डायबिटीज में फायदा देती है। आदि मुद्रा मुट्ठी की तरह दिखाई देती है जहां अंगूठा हथेली में दबा होता है। आइए देखते हैं कि इस मुद्रा को कैसे बनाते हैं। जहां तक आदि मुद्रा कब करें का सवाल है तो इस मुद्रा का अभ्यास सुबह के समय करना सबसे अच्छा है। आप और आपका शरीर अपने दिन की शुरुआत इस मुद्रा से करना चाहेंगे क्योंकि यह आपको दिन भर के लिए बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी एनर्जी देगी। इस मुद्रा के लिए दूसरा सही समय सोने से पहले है। आपको नींद अच्छी आएगी और खर्राटों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरी मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। ये मुद्रा ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ के मिलन का प्रतीक है। गर्भावस्था के दौरान आप अपने बच्चे के लिए ब्रह्मांड ही तो हैं, सब कुछ आप ही तो हैं उसके लिए। इसीलिए ये मुद्रा आपको अपने शिशु के साथ बहुत गहराई से जुड़ने में, बॉन्डिंग में मदद करती है। अगर आप बहुत तनाव में हैं, भावनात्मक रूप से अस्थिर हैं, इमोशनली अनस्टेबल हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, नींद नहीं आ रही है, तब आपको ये मुद्रा मदद करेगी। आइए देखें कि इस मुद्रा को कैसे बनाते हैं। इस मुद्रा का कम से कम 5-5 मिनट के लिए दिन में 3 बार अभ्यास करें। ये मुद्रा तनाव और डिप्रेशन को कम कर मन को शांत करती है और इसके अभ्यास से आसानी से ध्यान लगता है। इसीलिए इसे ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। गर्भावस्था में अक्सर उल्टी दस्त होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का खतरा रहता है। ये मुद्रा मां के शरीर में इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि को बैलेंस रखती है। इलेक्ट्रोलाइट शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनका कम होना हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ज्ञान मुद्रा करने से बच्चे का प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट होता है, यानी कि मस्तिष्क का विकास बहुत अच्छे से होता है। ज्ञान मुद्रा को करने से बच्चे को किसी भी प्रकार का मानसिक विकार या मेंटल डिसऑर्डर नहीं होगा। आइए अब तीसरी मुद्रा की बात करते हैं। ये है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा हाथ की ऐसी मुद्रा है जो शरीर के अंदर वायु तत्व, एयर एलिमेंट को बैलेंस रखने में मदद करती है। अगर आप कंफ्यूज रहती हैं, आप मूड स्विंग्स की शिकार हैं, यानी कि एक पल में खुश हो जाती हैं, फिर पल भर में उदास हो जाती हैं, या फिर एकदम से मूड बदलता है। अगर गैस हो रही है, कब्ज है, चिड़चिड़ापन है, चक्कर आना आदि परेशानी है तो ये मुद्रा आपके लिए है। वायु मुद्रा को किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, बैठे हुए, खड़े होकर, लेटे हुए या चलते समय भी। आइए देखें इस मुद्रा को कैसे करना है। रोजाना 10-15 मिनट 2-3 बार इसका अभ्यास करें। लक्षणों के गायब होने के बाद आमतौर पर इसे बंद करने की सलाह दी जाती है। इससे पेट में अधिक गैस बनने, पेट फूलने की समस्या और कब्ज में आराम मिलता है। ये उन लोगों को भी लाभ पहुंचाती है जो हर समय छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित रहते हैं और आसानी से घबरा जाते हैं। ये मानसिक शक्ति में सुधार करती है और गर्भावस्था के दौरान सिर दर्द और चक्कर आना कम करती है। ये वात दोष के कारण होने वाले पीठ दर्द के लिए भी अच्छा काम करती है। गर्भावस्था में थायराइड जैसे हार्मोनल असंतुलन, इम्बैलेंस को दूर करने में मदद करती है और हिचकियों को कम करती है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे की मुद्राओं के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।